नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल फॉर्म 26 क्यूबी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म होता क्या है, किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, टीडीएस कितने परसेंट डिडक्ट किया जाएगा और अगर हमें इसकी पेमेंट करनी होगी तो हम इसकी पेमेंट कहां से कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले फॉर्म 26 क्यूबी होता क्या है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये सेशन बेसिकली प्रॉपर्टी खरीदने पर है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीस से ज्यादा की होती है, तब आपको बायर को 1% टीडीएस काट कर उनको पेमेंट करनी है और जो भी 1% बचेगा वो किसको जमा करानी है? सरकार को जमा कराना है। मान लीजिए अगर आप एक इंडियन रेजिडेंस हो और साथ में आप एक सेलर भी हो, तो उस केस में आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे पहले, इफ परचेज प्राइस लेस देन 50 लाख रुपीस तो नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से नीचे के, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से इफ परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन 50 लाख रुपीस, अगर ये वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा की होगी, तब बायर को 1% टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना होगा। लेकिन अगर आप जो हाउस खरीद रहे हो वो आपको पैसे का पड़ रहा है 75 लाख रुपए का, लेकिन आप एक बार 25 लाख, एक बार 25 लाख और तीसरी इंस्टॉलमेंट 25 लाख रुपए दे रहे हो। इन शॉर्ट, आप एक लमसम अमाउंट ना देकर आप क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं। तब सरकार ने कहा है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं तो उस केस के अंदर आपको 1% ईच इंस्टॉलमेंट पे पैसा डिडक्ट करना है और सरकार को जमा कराना है। इसके साथ साथ अगर आपने पैसा डिडक्ट किया है तो उसे कब तक सरकार को जमा कराना है? तो यहाँ पर लिखा है सबमिट टीडीएस ऑनलाइन बाय 30 ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपने किसी का टीडीएस 15 सितंबर को काटा है तो उसकी पेमेंट आपको अगले महीने की 30 तारीख तक कर देनी, और अगर आप नहीं करोगे तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इसके साथ साथ बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो पैसा जमा कराएगा तो उसके लिए वो फॉर्म भरेगा, जिस फॉर्म का नाम होगा फॉर्म 26 क्यूबी टू डिपॉजिट टीडीएस। मतलब अगर आपने किसी का टीडीएस काटा है तो उसे आपको फॉर्म 26 क्यूबी के अंदर जमा कराना पड़ेगा। और साथ साथ आपको कुछ डिटेल की रिक्वायरमेंट और भी होगी, जैसे आपको पैन कार्ड होना जरूरी है, सेलर का, बायर का, प्रॉपर्टी डिटेल होनी चाहिए, कितने रुपए का आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो वो होना चाहिए, और साथ साथ आपकी पेमेंट डिटेल भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये हर तरह की प्रॉपर्टी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट आपका एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तो उस केस में ये सेक्शन आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और अदर देन आप कुछ भी खरीदेंगे और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा की होगी तब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप कौन एक नॉन रेजिडेंस हो और आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर लिखा है टीडीएस टू बी डिडक्ट रिगार्डलेस और परचेज प्राइस। जो टीडीएस चार्ज किया जाएगा वो 50 लाख रुपीस के क्राइटेरिया पर चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उस पर अराइज होगा वो कैपिटल गेन अराइज होगा। कैपिटल गेन अराइज करने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो सेल माइनस परचेज होगा, कि आप सेल कितने की कर रहे हो और प्रॉपर्टी को आपने कितने की खरीदी थी, उसके बीच में जो भी होगा वो सब कैपिटल गेन अराइज होगा। इसके साथ साथ अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखा है तो उस पर जो टीडीएस चार्ज होगा वो 20.6 होगा। इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी को आपने लेस देन 2 ईयर रखा है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा जो स्लैब रेट के हिसाब से चलता है, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर पर आपका 30% होगा। साथ साथ बायर को उस केस में क्या चाहिए होगा? 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ साथ उसमें जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म 26 क्यू भी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट।
उसके अंदर जो आप फॉर्म जमा कराओगे उसमें आप 26 क्यूबी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और भी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस कंप्लायंसेस को आप पूरा नहीं करते। तो यहाँ लिखा है बायर टू गिव द सेलर प्रूफ टीडीएस डिपॉजिट। जैसे ही बायर उसका टीडीएस काट के सरकार को जमा कराएगा उसके लिए वो कौन सा फॉर्म देगा, अगर इंडियन है तो फॉर्म 16B देगा और अगर नॉन रेजिडेंस है तो फॉर्म 16A देगा। और अगर आप टीडीएस काटने में डिफॉल्ट कर जाते हो और टीडीएस नहीं काटते तब तक क्या प्रोविजन होगा। तो सब रजिस्ट्रार विल नॉट रजिस्टर द प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टीडीएस नॉट डिडक्टेड इंटरेस्ट एट द रेट 1%। अगर आपने क्या किया टीडीएस नहीं काटा तो सरकार आपके ऊपर क्या करेगी 1% का इंटरेस्ट लगाएगी पर मंथ। और साथ साथ आपने टीडीएस काट तो लिया लेकिन सरकार को नहीं जमा कराया तो उस केस में आपके ऊपर पर मंथ 1.5% का इंटरेस्ट सरकार चार्ज करेगी। और लास्ट पॉइंट आता है आईटी ऑफिसर कैन लीव अ पेनल्टी अप टू 1 लाख रुपीज। जो असेसिंग ऑफिसर होगा या इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वो आपके ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है। तो ये हमारा फॉर्म 26 क्यूबी था। अब इसको फिल कैसे करते हैं आइए वो देखते हैं। इसके लिए चलते हैं हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे TDS 26 क्यूबी पेमेंट ऑनलाइन। बस आपको इस पर क्लिक करना है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको 10 की साइट पर ले जाएगा। जब आप 10 की साइट पर आओगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ खुल जाएगा TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपको सिंपली नीचे आना और यहाँ से आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म फर्निश TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अगेन आपके पास एक नया फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको टीडीएस टीसीएस की पेमेंट के लिए बताएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी। आपको इस फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिस पर लिखा होगा फॉर्म 26 क्यूबी। जैसे ही आप इस फॉर्म के अंदर आएंगे इसमें आपको 4 टैब मिलेंगे जिसमें सबसे पहले आपकी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, फिर एड्रेस की, प्रॉपर्टी डिटेल की और पेमेंट इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टैक्स एप्लीकेबल, कि आपके ऊपर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ से इनकम टैक्स अदर देन कंपनी कर देंगे, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आपकी कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तब आपको 220 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। अगर ब्लैंक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तब उठ के आ जाएगा। आपका असेसमेंट ईयर उठ के आ जाएगा। टाइप ऑफ पेमेंट में आपका 800 आएगा, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप कौन, अगर आप रेजिडेंस हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अगर आप नॉन रेजिडेंस होंगे तब आप नॉन रेजिडेंस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको बायर का पैन नंबर डालना है, तो जो भी बायर का पैन नंबर होगा यहाँ पर वो टाइप करना है। अगेन कंफर्म बायर का पैन नंबर डालना है, तो जो भी बायर का पैन नंबर होगा वो डाल देंगे। इसी तरीके से जो सेलर है जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है यहाँ पर उनका पैन नंबर टाइप करना है। अगेन आपसे कंफर्म पैन नंबर पूछा जाएगा तो अगेन आपको पैन नंबर टाइप करना और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर बायर की इंफॉर्मेशन आएगी जिसे हम ट्रांसफरी के नाम से जानते हैं। तो जो भी उनका एड्रेस होगा वो टाइप कर देंगे, ईमेल आईडी टाइप कर देंगे और इंटर मार के नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वेदर मोर देन वन ट्रांसफरिंग। कई बार होता क्या है कि एक ही प्रॉपर्टी में कई सारे लोग, एक प्रॉपर्टी में कई सारे लोग हिस्सेदार होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं तब आप इसे यस कर देंगे। जैसे मान लो आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो उसमें आप 3 ओनर बनाना चाहते हो तब आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आता है ट्रांसफर एड्रेस, तो जो भी आपका सेलर होगा यहाँ पर उनको अपना एड्रेस टाइप करना होगा, तो जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अगर उनकी प्रॉपर्टी में जो आप खरीद रहे हो उसमें भी एक से ज्यादा कौन है, ओनर है, तब आप इसे यस कर देंगे। हमारे केस में एक ही सेलर था तो हमने यहाँ पर एक डाल दिया और सिंपल नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। जैसे हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया इसके बाद उसने हमसे पूछा कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। प्रॉपर्टी एक लैंड है या फिर बिल्डिंग है, शॉप है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है या बंगलो है। तो मैंने कहा
ये हमारा बिल्डिंग है तो हमने यहाँ से बिल्डिंग ले ली जिसमें सब कवर हो गए। उसका एड्रेस टाइप कर दिया, तो जो भी एड्रेस था मैंने यहाँ पर वो एड्रेस टाइप कर दिया। सिटी टाइप कर दी, आपका पिन कोड डाल दिया और डेट ऑफ एग्रीमेंट कि आपने उससे एग्रीमेंट कब किया, तो जो मैंने एग्रीमेंट की डेट थी वो टाइप कर दिया। टोटल कितने पैसे दे रहा हूँ मैंने यहाँ पर वो टाइप कर दिया। और इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं या लमसम, तो मैंने कहा लमसम पेमेंट दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया है वो पूछता है डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट। ये कह रहा है कि आपने उसको पेमेंट कब करी, तो जो भी आपने पेमेंट करी होगी आप यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। जैसे हमने आज टीडीएस काट रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेट ऑफ पेमेंट में आज की डेट डाल दी और यहाँ पर मंथ हमने मई ले लिया और ईयर 2022 ले लिया। इसके बाद आप टीडीएस कब काट रहे हैं, तो मैंने कहा आज की डेट पर काट रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 5 मई 2022 और इंटर मार्क के नीचे आ गया। इसके बाद पूछ रहा है क्या इसने रिटर्न नहीं फाइल करी, जो ट्रांसफर है मैंने कहा उसने सारे प्रोविजनों को फॉलो करता है इसलिए इसके ऊपर सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया, इंटर मार्क के आगे आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 पर्सन पे कितना अमाउंट बनेगा, तो इस प्रॉपर्टी में 3 ओनर है और एक प्रॉपर्टी की कीमत 55,20,000 रुपए, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो पर पर्सन के ऊपर जो पैसा आएगा वो 18,40,000 रुपए आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन डाली और इसी तरीके से आपको तीनों जो ओनर बनेंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 टाइप करनी है। तो इंटर मार के मैं नीचे आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 18,40,000, इंटर मार के मैं नीचे आया। वो पेमेंट कितनी करेंगे, मैंने कहा 18,40,000 रुपए पेमेंट करेंगे। टोटल 1% का टीडीएस होगा और अमाउंट कितना हो जाएगा 18,400। अब जो भी आप पेमेंट करेंगे वो काट के देंगे, 18,40,000 में से माइनस कर देंगे 18,400 और जो पेमेंट आएगी 18,21,600 की वो आपको पेमेंट करनी होगी, क्योंकि आप सामने वाले को पूरी 18,40,000 रुपए नहीं दोगे, ये टोटल अमाउंट आपको उनको पे करना था, लेकिन इसके बदले आपने उनके ऑलरेडी 18,400 किसको जमा करा दिए, गवर्नमेंट को। तो अब उनको जो आपको पेमेंट करनी है वो 18,21,600 रुपए की पर पर्सन करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन उठ के आ जाएगी और इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो बात करता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन की, जिसके अंदर आपसे पेमेंट का मोड पूछा जाएगा कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं ई पेमेंट इमीडिएटली करना चाहता हूँ। अगर आप इसको कोई सब्सिक्वेंट डेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सब्सिक्वेंट डेट ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ से टैक्स पेमेंट को सिलेक्ट किया, नेट बैंकिंग में गया, अपना जो भी बैंक था यहाँ से बैंक सिलेक्ट किया। उसके बाद जो भी हमारा कैप्चर कोड था हमने यहाँ से वो कैप्चर कोड टाइप कर दिया और सिंपल प्रोसीड बटन पर क्लिक किया। जैसे ही हमने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया ये हमारे सामने अगेन एक कंफर्मेशन विंडो आई, जिसके अंदर अब हमें केयरफुली यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करना है। सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल में 21 आ गया, जो अदर देन कंपनियों के लिए होता है। आपका फाइनेंशियल ईयर, आपका असेसमेंट ईयर, आपका हेड आ गया, आपका जो भी आपके पैन नंबर पे नेम था वो उठ के आ गया, अभी वो एक्टिव है या नहीं वो उठ के आ गया, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका नाम उठ के आ गया। और यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना है 1 बाय 1 करके। जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही हो जाएगी उसके बाद आपको सिंपल आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंफर्म कर देना और चल देना। जैसे आप कंफर्म करोगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिस पर लिखा जाएगा फॉर्म 26 क्यूबी और साथ साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, जैसे आपका जिसने प्रॉपर्टी खरीदी वो कौन था, यहाँ पर उसका पैन नंबर क्या था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस फॉर्म के अंदर गिवन होगी। आप इस फॉर्म को क्या करें, ध्यान से अपने पास सेव करके रख लें और साथ साथ आप इस फॉर्म को अपने सेलर को भी दे दें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको अब बतानी है। सबसे पहली, आप जब भी पेमेंट करोगे फॉर्म 26 क्यूबी की, हमेशा कोशिश करना जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके बैंक अकाउंट से हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, मान लो आपकी रजिस्ट्री डेट कल की है और आज आप टीडीएस काट के सरकार को जमा करा रहे हो, तो उस केस में आप उसको टीडीएस सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते। तो उस केस में आप ये फॉर्म 26 क्यूबी एक्नॉलेजमेंट नंबर प्लस जो भी आपने चालान की पेमेंट करी होगी वो चालान का फॉर्म अटैच करके आप सब रजिस्ट्रार को दे सकते हैं और साथ साथ जो आपका सेलर है उसको दे सकते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने
TDS काट के सरकार को जमा करा दिया और 2-3 दिन बाद आप उनको CDS सर्टिफिकेट भी अवेलेबल करा देंगे। तो ये दो बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर चलनी। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने कोशिश करी आपको फॉर्म 26 क्यूबी को पूरा समझाने की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।